श्री राधे राधे। आज मैं आपको भगवत गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य के बारे में सुनाऊंगा, जो श्री शंकर भोलेनाथ ने पार्वती माता के पूछने पर उन्हें सुनाया था। इसको कृपया ध्यान से सुने। जय श्री कृष्ण। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोग का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति में और उनका ध्यान लगता है तथा भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ जी जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान श्री विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग की रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्वों का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग से शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद, निरय तथा देवत्व रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे ऋषिकेश, आप योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी किसी का ध्यान नहीं रखता। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सब समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वतः द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का महत्व एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन को सुनकर लक्ष्मी जी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी का पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मुझे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रम से 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे चौपाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों को तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न हवन करता था, न योग करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों में सेवन में रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन काल दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपी धारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और उसने बोझ ढोने वाले बैल का रूप लिया। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंग का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया।
उससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकर्षित हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन्म समुदाय में से एक पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने भी लोगों को देखा देखी बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को अपने यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह एक वेश्या दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों में घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसने अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने ज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह अपने उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान दिया है। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा, तब तुम दोनों तोते अपने पूर्व जन्म का श्रवण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी मैं विद्वान के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैंने को घृणित लोकों में भटकता फिरा। इसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में आश्रय से एक पिंजरे के भीतर उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बलैये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने आप के पाप को दूर किया है। उसी कारण से इस वैश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करते हुए तीनों को अपने जीवन का सार मिल गया। फिर ज्ञान प्राप्त करने से वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता और सुनाता है वह भाव सागर से पार हो जाता है तथा अनेकों कठिनाइयों से दूर हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसकी मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। जय श्री कृष्ण। इससे हमें यह जिज्ञासा रूपी ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान श्री शंकर भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह ज्ञान दिया कि किस प्रकार एक ब्राह्मण, एक तोते और एक वैश्या के किए हुए कर्मों का भी उनके द्वारा किए हुए अच्छे कर्मों से उनका निदान हुआ और उनकी मुक्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर उन्होंने परम मोक्ष प्राप्त किया। धन्यवाद दोस्तों, कृपया इसे ध्यान से सुने और समझे। इसमें भगवत गीता के पहले महात्म्य का अध्याय समाप्त होता है।